त्याग की बात हर कोई किया करता है, सत्य का नारा हर कोई दिया करता है, लेकिन उतारे कथनी को करनी में ऐसा महावीर एकांत हुआ करता है, ऐसा महावीर एकांत हुआ करता है। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए 2400 भगवान की, बोलिए जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। अगर ये सत्य संयम का, अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश जल जाता जो ये अविशेष ना होते, ना पावन आत्मा होती, न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते, कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय समाधि सम्राट आचार्य गुरुदेव सुमत सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी की जय हो। बोले षष्ठी भूषण माता जी की। काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संजम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। और क्या कहे उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव की भाजी हक तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाहे, आलस हरण करण सुख ठाए। कितनी सुंदर बात कही है कि वास्तव में ये संयम स्वर्गों में भी नहीं है। हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रोज भोजन नहीं होता है। मात्र भोजन त्यागने को आप संयम मत समझ लेना, क्योंकि वास्तव में भोजन का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर छुड़वा देता है, अफसर छुड़वा देता है, घर के लोग छुड़वा देते हैं, समझे सजाएं मिलती हैं तब भोजन नहीं दिया जाता है। ऑपरेशन हो तो डॉक्टर कुछ घंटे पहले से खाना बंद कर देता है, लेकिन वो त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि वो त्याग है ही नहीं। त्याग भोग है जो आसक्ति को घटाना, घटती जान घटाइए। कहते हैं अपनी शक्ति विचार कि जितना हो सके अपनी आसक्तियों को कम करना। संयम का मतलब सम्यक प्रकार से अपने नियमों में बंधना, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस ट्रैफिक वाला हो, और चाहे ड्राइवर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई बात हो, जितनी भी दुनिया के प्रशासन हो, कानून हो, कोर्ट हो, जो भी हमें सिर्फ सब संयम में रहना सिखाते हैं। आज हालत ऐसी हो गई कि हम गाड़ी में पीछे देखते हैं। हमारे बुजुर्ग क्या कराए, मानना कि पीछे देखना जरूरी है, लेकिन आगे बंद कर दोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। हम क्या करके आए थे, हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वास्तव में आज संयम का दिन है। और आपने पढ़ा पंचेंद्रिय मन वश करो। तुलसी जी भी इसके बारे में कहते हैं, अली मगमीन पतंग गज इनके कई आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। तुलसी जी भी कहते हैं कि एक ही इंद्री के कारण, स्पर्शन इंद्री के कारण हाथी शिकार हो जाता है, रसना इंद्री के कारण मछली आटा खाने आती है, लेकिन आटा नहीं कांटा होता है। आप भी पंचेंद्री के भोग आटे की तरह हैं, वो अंदर कांटा है। क्यों कांटा है? क्योंकि भोगत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, फल मिलता है तो नीरस हो जाता है। फल बहुत दुख देते हैं
और घ्राण इंद्रिय के कारण भौरा, चक्षु इंद्रिय के कारण पतंगा और कर्ण इंद्रिय के कारण हिरण और सर्प वशीभूत हो जाते हैं और शिकार हो जाते हैं, मौत के घाट हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। आप कहोगे माता जी हम पराधीन नहीं हैं। घर में आप देखिए, आप भोगों के लिए एक दूसरे की कितनी खुशामद करते हैं, कितनी सिफारिश करते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं। आपने देखा पत्नी कुछ कहे पति तुरंत लाने को तैयार होता है। यदि झगड़ा करके जाए तो शाम को गिफ्ट जरूर आता है। खुश मत तो ना सोच लेना सुबह झगड़ा करके गया होगा। क्यों? क्योंकि भोग होते हैं पराधीन है। लेकिन आचार्यों ने कहा पंचेंद्रिय मन बस करो। मन वास्तव में भोगों से तृप्त नहीं होता है, परिवार से पद से कहीं तृप्त होता ही नहीं। और मन तृप्त हो जाए तो मंदिर हो जाता है। मन है ये अतृप्ति का नाम। हमारी देह वासना से तृप्त हो जाती है, मन कामनाओं से तृप्त होता है। बान कामनाओं से यानी कामना ही करता ही रहता है वो। और चेतना भक्ति से तृप्त होती है और आत्मा शुद्ध आत्मा को पाकर ही तृप्त होती है। हम आत्मा की बात करते हैं, आज तक आत्मा तक पहुंचे नहीं। हम उस कीड़े मकोड़े नाली की कीड़े की तरह हैं जो उसी नाली की जिंदगी को संपूर्ण समझता है। प्रेमी थोड़ा ऊपर उठता है, रागी नाली का कीड़ा है, प्रेमी चलता हुआ जमीन में रेंगता हुआ है। लेकिन भक्त उड़ता हुआ पंछी है, अपनी कोई लकीरें नहीं छोड़ जाता। लेकिन त्यागी तो बंधन मुक्त स्वतंत्र सत्ता का अधिकारी है। हम वास्तव में आज तक पंच इंद्रियों के बस होकर हमने वो इंद्रियां भी पाई जहाँ इंद्रियां थी, अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं थी। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक आपकी तरह गाकर पूजा नहीं कर सकते। और पंचेंद्र भी मन है तो भी सबका मन नहीं करता आराधना करने का। आप अपने घर में ही देखो, कई लोग कहते तू ही कर ले पूजा, हम क्या करेंगे, तुम ही कर लो बहुत है, हम तो तुम्हारा पल्ला पकड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा लल्ला पल्ला पकड़ने का कोई यहाँ रास्ता नहीं है। जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा आंगन ही लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। नर चाहे तो नर काया से नरभव सफल बनावे, और ना चाहे तो पाप कमाकर दुर्गतियों में जावे। लोग कहते संयम कुछ बंधन का नाम है, अपने आप को बांधने का नाम है। मैंने कहा संयम मुक्त होने का नाम। संयमी व्यक्ति किसी इंद्रियों की दास्ता स्वीकार नहीं करता है। वो इंद्रियों का सहीस होता है, रईस है, वो जानता है कि इंद्रिय रूप घोड़े को लगाम चाहिए, गुलाम नहीं चाहिए। वो चाहता है जहां विचरण करता है। लोग कहते हैं बिचारी माता जी, हमने कहा बेचारे बेचारे कुछ नहीं। तुम जिंदगी भर कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, हम बिना कमाए 2 हाथ से खाते हैं। तुम रोटी मांगो तब मिलती है, और 2 रोटी के बाद पत्नी और पूछती और चाहिए क्या। यदि कभी कभी तो टोकती भी है, इसलिए नहीं टोकती कि खाना नहीं। बीमारी हो तो फिर कहती 3 तो खा ली, और खाओगे क्या, सोच कर देखना। और आप यदि बोलते हो तो पत्नी कहती है अपने आप मांग लेंगे जितना चाहिए होगा। ये होती है ना, वो मांग भी लेते हैं। लेकिन साधु नहीं मांगता है तो आप मना मना के खिलाते। लेकिन हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम मोक्ष जाने के लिए खाते हैं। आप खाते हो तो भी खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खा लो तो कोई घाटा नहीं।
क्योंकि आदमी खाता कम है, योजनाएं ज्यादा बनाता है। जो भी जहाँ की प्रसिद्ध चीज हो, आप किसी गांव में जाते हो मंदिर नहीं पूछते हो, बोलते हो यहाँ की क्या चीज फेमस है, यहाँ की क्या चीज मशहूर है। ध्यान रखना, जिभ्या दोनों काम खतरनाक करती, चखने का भी और बकने का भी। चखने का यानी चखे तो वास्तव में हजारों लाखों रुपया इसी पे लुटा देते हैं। दावत क्यों देते हो? इसीलिए तो देते हो। और दावत भी लोग कहते 10 लाख की, 6 लाख की। मैंने कही पूरे नार की जीभ बुला रखे थे, कितना खा के गए। अरे एक एक प्लेट खाते नहीं हो, उसमें इतना अनर्थ दंड होता है। कभी जूठा मत छोड़ना। तुम यदि जूठा नहीं छोड़ते तो अन्नदान है। तुम्हारे मुस्कुराने से यदि किसी का खून बढ़ता है तो ये रक्तदान। तुम्हारी तारीफ करने से यदि किसी को प्रोत्साहन मिलता है तो ये श्रमदान। तुम किसी को कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हो। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है, किसी के घर में कोई जाता है तो मुझे लगता है आफत की तरह जाता है। पहले हम आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हो। मनाते नहीं हो। पहले हम महीनों पहले से तैयारियां करते थे। बच्चा नहीं होता तो उसके पहले बच्चे के झबले, उसके गद्दे, उसकी रजाइयां बन जाती थी और नानी दादी बुआ इतने प्यार से उसे तैयार करती थी, तभी बच्चा प्रेमी पैदा होता था। अब जो भी लाते तुम बाजार से लाते हो, बच्चा भी बाजारू हो गया। बच्चा भी बाजारू हो गया, बिकाऊ हो गया। यानी उसके अंदर में कोई भी तुमने दिल दिया ही नहीं बच्चे को। अब तो बोतल की औलाद है। क्या भरोसा कांच का घट, क्या भरोसा कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। पर एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। अपने बच्चियों को सिखा के भेजना कि बेटा अपने बच्चों को कम से कम 3 साल तक अपने दिल के करीब रखना। लेकिन आजकल तो 2.5 साल के बच्चे को उसकी माँ स्कूल में डाला थी। मैंने कहा उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ, उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ। वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा लेकिन खुश मिजाज इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक था। आपने देखा, आप लोग जितने बैठे हो ये 4-5 साल बाद के बच्चे होंगे, स्कूल गए होंगे। आजकल बच्चे भले छोटे में भेज दो, ठीक है, बुद्धि का विकास है, कंप्यूटर का युग है। बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग का ही को चलाएगा। पहले के लोग 20 और 20 की गुणा हिसाब हाथों पे कर लेते। आज 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके बरका। एक लंबी लाइन लगी थी, एक व्यक्ति ने कहा देखना वो आगे लड़का खड़ा कैसा बेढंगा लग रहा है। उसने कहा वो मेरा बेटा नहीं बेटी है। कहने लगे आप उसके बाप हैं? बोले नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। आप समझ गए हालत क्या हो गई। लोग कहते अब तो ऐसे पहन सकते हैं ना, इसे ज्यादा खुश मिजाज में समझना। एक बच्ची को आप समझे जीन्स टॉप में खड़ा कीजिए और दूसरी बच्ची को लहंगी चुन्नी में खड़ा कीजिए, वो ऐसी लगेगी जैसे देवी हो, और दूसरी ऐसी लगेगी जैसे कहीं से आतंकवादी आ गया। कितने बेढंगे लगते हैं बच्चियों पर कपड़े। कम से कम संयम, संयम की माला से कुछ नहीं होता है। अपने जीवन में संयम लाओ। हमारे पहनावे ऐसे होना चाहिए जिसे देखकर लोग हमें समझ जाएं कि ये सब परिवार की लड़कियां। आप लोगों ने बहुत सुधार किया, मुझे बहुत खुशी है। मैंने सिर्फ एक दिन कहा था कि दुपट्टे का औचित्य होना चाहिए। मुर्दे घाट में गमी के दुपट्टे की तरह मत डाल के जाएगा।
और सब लोग बदल गए यहाँ। कुछ लोग जिनको नहीं पता होता है वो लोग बेचारे आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जाने के बाद भी ऐसा ही रखना, क्योंकि बाद अब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये मेहरवा शहंशाहों साहे का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। और आपको पता है मस्जिद में भले वो मुसलमान हो, बिना सर ढक के नहीं जाता। गुरुद्वारे में चाहे वो रुमाल रखे लेकिन सर ढक के जाता है। हमने इज्जत तो उतारी दी, आप समझ गए। पहले पुरुष वर्ग किसी बात होती थी, बोले पगड़ी आपके सर में रख, कदमों में रख रहा हूँ, पगड़ी है नहीं इज्जत। अब तो सारी इज्जत अपने इच्छा से ही उतार दे, लेकिन कम से कम वीतराग देव के सामने इज्जत मत उतार। जब भी आप लोग गर्मी है तो कोई बात नहीं, पूजा आदि में पहले से उगड़ जाए, लेकिन कोशिश करो अभिषेक में, गर्भालय में जब भी जाओ अपनी बच्चियों को भी संस्कार दो, वरना तुम नहीं दोगी तो ये सीखी पड़ी जाएंगी। पहले बच्ची 7-8 साल की शादी हो जाती थी तो सास जो चाहती थी सिखा लेती थी। अब वो 25-30 साल की आधी बुढ़िया तो पहले ही से जा रही है। अब वो क्या सीखेगी, सबको सिखा देगी घर में। पहले घर का एक बुजुर्ग लड़की देखाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। आज पूरा खानदान लड़की देखाता है, लड़की 2 नंबर की निकलती। वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। नहीं, यहाँ की लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बताती हूँ अपनी बच्चियों को घर में काम सिखाओ। आपके यहाँ ही मैंने एक दिन पूछा कि खाना बना लेती कि नहीं, तो उसकी मम्मी बोली फुलके सेक लेती। हमने कहा सब्जी बनाने तू जाएगी? बोले कपड़े धो लेती। हमने कहा प्रेस करने तू जाएगी? बोले अपने घर जाएगी तो सीख लेगी। हमने कहा सीख लेगी, तेरे नाम को बैठ के रोएगी, वो कलाई कार्डी और बन जाएगी। ध्यान रखना, जब कोई बड़े लोगों के सामने अपनी बेटियों को हुनर योग बना के भेजो, अपनी बेटी को कौनूर बना के भेजो। किसी क्षेत्र में तुम्हारी बेटियां आजकल सास को चाय दें या नहीं, नौकरानी को पहले चाय देती, किसने छुट्टी कर दी तो फजीते हो जाएंगे। अरे खुद काम किया करो, खुद यदि श्रम नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी। किरलियान बहुत बड़ा साइंटिस्ट है रूस का, वो कहता है हमारी 99% शक्ति ऐसी की ऐसी चली जाती है, और मशीनरी को यदि चलाए नहीं जाए तो वो जाम हो जाती है। आज हम उन लोगों को विशेष समझते हैं जिनके घर में सब काम के नौकर लगे हैं। मेरी गारंटी है आज थोड़े सा तो श्रम किया करो। लोग पागलों की तरह एक्सरसाइज करेंगे सुबह ऐसे से। मैंने कि चटनी पीस लेते तो दोनों काम हो जाते, घर वालों को खाना तो मिल जाए। साइकिल चलाएंगे पागलों की तरह, जैसे मूर्खानंद होते थे तो वो हाथ पैर घुमाते थे, कोई औचित्य नहीं होता था। ऐसे ही आजकल देखो गर्दन, अरे चक्की पीस लो पूरा काम हो जाएगा, पूरी बॉडी खुल जाएगी तुम्हारी, हाथों के सारे पॉइंट दब जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अभी की बात है, एक कुछ सत्य घटना है। चंडीगढ़ मेरा विहार हो रहा था तो एक खत्री परिवार में बहुत बड़ी कोठी है, आर्मी में अफसर हैं, उनके घर रुके तो उन लोगों ने हमसे कहा माता जी मेरी बहू डिप्रेशन में रहती है और इसने एक बार कुछ खा लिया था, वो तो बचा लिया। मैंने उसे समझाया तो कहने घर के लोग ठीक नहीं है। हमने कि घर के लोग ठीक नहीं है कि तेरा दिमाग ठीक नहीं? आज घर में सारे सेट हैं, डिनर सेट, सोफा सेट, टीवी सेट, सब सेट हैं, लेकिन बीवी अपसेट है। तो मैंने कहा क्या बात हो गई? बोली नहीं सब लोग अच्छे से नहीं बोलते। मैंने कहा तू अच्छे से बोलती है। उसी के कमरे में मैं ठहरी थी, मतलब उसकी व्यवस्था मेरी, उसका कमरा ठीक था तो मैं ठहरी थी। उसने अचानक है ना उनकी बुआ सास ने गोद लिया था उसको। उसने ऐसे तेजी से कहा कि जूस का टाइम हो गया, जूस नहीं ला सकते हो? मैंने तुरंत उसे आड़ों हाथ लिया। मैंने कि तू बहू है, ये बहू है, वो तेरी सास लगती है, और तू क्या सोचती तू मर जाएगी तो घर बंद हो जाएगा?
मैंने कहा तू मर जाएगी तो बड़ा घर दूसरी आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना तू अपने आप को सुधार ले, वरना ये लोग रोए या नहीं रोए तेरे माँ बाप जरूर रोएंगे। मैंने कहा तू, कहने लगी मुझे तो बेड रेस्ट बता। कि बेड रेस्ट बताए ना, घर में भी तो घूमती है, थोड़ा बहुत तो घूमती है। मैंने कि नीचे जाके बैठा कर, सास लोगों के पास बैठ, बोलूँ मम्मी जी आप इतना काम करते हैं, मैं भी करा लेती हूँ ना, मैं बैठे बैठे का थोड़ा काम कर दूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग करते हैं, मैं बैठी रहती हूँ। मैंने उसे 3-4 बात बताई और मैंने कही मेरी गारंटी है तो 1 महीने में ठीक ना हो जाए तो तू कह देना। अब मैं जब 6 महीने बाद मैंने उसे बहुत समझाया, पूरी बातें नहीं बताऊंगी, वो दिन भर मेरे पास बैठी रही। और जब मैं लौट के आई तो उसका नाम सुधा उदा से कुछ मैंने बढ़िया सा नाम था, मैं भूल गई, साफ ही नाम था। तो मैंने खत्री जी से बोला, वो चंडीगढ़ में भी 5-6 बार गए, उनने वहाँ बोलियाँ भी ली। जब मैं लौट कर आई तो उनका कहना था चंडीगढ़ वालों से कि माता जी लौटेंगी तो मेरे घर पर, क्योंकि चंडीगढ़ में जितने घर आहार हुआ मेरा तो सबके घर में ऐसा ही हुआ, क्योंकि 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सबसे पास घर था तो मैं जाती नहीं वहाँ। और वहाँ जब चतुर्मास हुआ तो कुछ दिन बाद 8-10 दिन बाद लोगों ने समाज का खाना रख लिया। मैंने कहा क्यों रखे हो तुम लोग समाज का खाना? तो अध्यक्ष जी बोले माता जी हमारी लुगाइयाँ इतना तेल फूक देवे कि उससे अच्छा हम यहीं खा लेंगे। कहने लगे 20 किलोमीटर दूर से भी 8 चक्कर लगाती हैं, सुबह आती फिर जाती, फिर दिन में आती, फिर जाती, फिर शाम को आती, फिर जाती हैं, और बोले रात को 11 बजे तक आपके पास बैठी रहती हैं। तो कहने लगे हम घर पे जाके क्या करेंगे? तो 5 महीने का चतुर्मास था उस बार भी, 5 महीने। लेकिन जब घरों पर आहार हुए तो ऐसा होता था, सुबह जिसके घर हमारा जाते थे उसके घर पूरा बैंड बाजों से पूरी समाज जाती थी। उस टाइम उसके यहाँ नाश्ता, फिर प्रवचन, फिर सबका खाना, फिर शाम को उसी के यहाँ भक्ति, और फिर पूरे शाम को सबका खाना, और फिर हम दूसरे दिन विहार करते थे। तो वो आते रहे तो उनने देख लिया, वो कहने लगे हम भी अपने यहाँ से रात को तो जाने नहीं देंगे, हमारे घर रात को भक्ति भी होगी। जब मैं उनके यहाँ पहुंची तो मैंने पूछा कि श्रुति क्या ऐसे कुछ नाम था ना, मैंने कहा बहू कहाँ है? तो वो बच्चा हो गया था जब तक, तो वो बोली माता जी मैं हूँ। कि तू इतनी मोटी कैसे हो गई? बोली अब मेरे घर के सब लोग अच्छे हो गए। हमने कही तेरा दिमाग अच्छा हो गया तो सब अच्छे हो गए। आप ध्यान रखना, वो इतनी प्यारी बहू हो गई कि उसकी सास 2 घंटे तो तारीफ करती रही। कहने लगी माता जी से कोई आप जादू कर गई थी क्या? अब तो ये बहुत प्यारी हो गई आपके बाद से। दूसरे दिन से फिर इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी। मैंने कहा तबीयत तो दिमाग से खराब कर रखी थी इसने, पूरे टाइम खाली दिमाग, शैतान का घर। आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, आज भी घर में थोड़े बहुत काम किया करो, बिल्कुल जंग लग जाएगी। कई लोग कहते माता जी पैरों में दर्द, हमने कहीं चला फिरा करो, नहीं तो जंग ही लग जाएगी, खड़े होने लायक नहीं बचोगी। और आप सबको बता दूं प्रसन्न रहा करो, कैसी भी परिस्थिति हो। हम उस जैन शासन में जीने वाले हैं जहाँ सतियों को इल्जाम लगा दिए गए। अंजना को इल्जाम लगा दिए गए, सीता को क्या तीर्थ वंदना के बहाने छोड़ दिया गया। लेकिन कितना मन पे संयम था, कितना वाणी पे संयम था। इतनी आपत्ति काल में सीता कहती है कि मेरे पति देव से निवेदन कर देना कि मुझे छोड़ दिया लोकापवाद के भय से, धर्म को मत छोड़ देना। ऐसी किसी में हो सकती है? इतना सब्र किसी में हो सकता है? अंजना के पति ने बेगुनाह अंजना को 22 वर्षों तक मानसिक बहुत यातनाएं दी। मानसिक रूप से आदमी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन आप सोचिए वो पति ने पैर भी मार दिया तो कहती है कम से कम आज आपने बोला तो। ये सिर्फ जैन शासन की सतियों के पास इतनी सब्र होती है क्योंकि उन्हें संयम के संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। आप तो रोज पढ़ लेते हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं। यदि तुम्हें ईर्षा नहीं हो तो तुम्हें मन का संयम। ध्यान रखना, पंचेंद्रिय मन बस करो। इंद्रिय का मतलब आप स्पर्शन इंद्रिय के लिए
कम से कम ऐसी चीजों को मत लाइए जिसमें जीव घात होता हो। उन कपड़ों को बच्चों को मत पहनाइए जो भी जीव हिंसा के द्वारा बनते हैं। किसी के लाल को हलाल करके तुम अपने लाल को खुशहाल नहीं रख सकते। ध्यान रखना, आप अपने सौंदर्य प्रसाधनों में उन चीजों को मत लगाइए जिनके कारण कितनी भी आपको ब्यूटी दे, कितनी भी आपका सौंदर्य बढ़ाए, लोग कहते हैं हम थोड़ी ना, हमारे कारण थोड़ी, वो तो बन रही है चीजें। नहीं, हम उस गिलहरी की तरह भावना भाएं जिसने कहा था कि मैं भले पानी, मेरी पानी से पूछ से एक बूंद दो बूंद पानी आता है, बुझेगी नहीं आग, लेकिन कम से कम मैं जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। हम 5 लोग यदि बंद कर देते तो एक जानवर की जान बचती। परफ्यूम जो आप लगाते हैं, आपने सोचा कितना तड़फा तड़फा के उन जीवों को मारा जाता है। आप लोग कभी एक आध बार सिर्फ इतना ही करना, मंदिर आते हो उन जानवरों की वीडियो देखा करो, कितना तड़फा तड़फा कर मारा जाता है। आपके देखने के लिए आप क्या देखते हो सोचो। हमारी चक्षु इंद्रियां 24 घंटे में से जो सीरियल गंदे, जो काम भावुकता को, कामनाओं को प्रबल करते हो, ऐसे सीरियल यदि तुम्हारे बच्चे देखते हैं तो 60 वर्ष तक कम से कम वो 1.5 लाख वाले 1.5 लाख बार ऐसे सीरियल देख लेते हैं। और फिर एक आध बार हत्या कर दें तो क्या बड़ी बात है, खुद की सुसाइड कर लें तो क्या बड़ी बात है। आप सुबह उठकर पेस्ट करते हो, आपने सोचा जो कोलगेट आदि उनमें क्या डलता है अंदर। हाँ, जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। आप सुबह उठ उठ के पेस्ट करके और वो भी थूक देते हो। एक आदमी यदि 60 साल जीता है और 8 साल की उम्र से 60 साल तक पेस्ट करे तो 1,72,000 का पेस्ट में एक व्यक्ति का खर्चा है। हिसाब लगा लेना, हमारा इतना पैसा सौंदर्य प्रसाधनों पर, एक एक चीज का मैंने बताया, एक चीज का बताया। आप क्रीम पाउडर सब लगाओ तो कम से कम 12 लाख रुपए का खर्चा है 60 साल तक। अरे 12 लाख रुपए तुम बचा लो। और कोई बात नहीं, हमारी महिलाएं बहुत सुंदर लगती थी, तो 5 इंद्रियों को बस में करना है। हमें भोग करो। आपको ये नहीं कहती कि गृहस्थी में रहकर आप त्याग कर दो, मेरा तो त्याग कराने का त्याग है। मैं किसी को कोई कितना भी कहे, मैं त्याग नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे जब 3 दिन के आलू को छोड़ने को कहा था तो मैं चौके से बाहर निकल गई थी, और जब लास्ट में मुझे छुड़वाया गया तो मैंने 3 दिन गुस्से में खाना नहीं खाया। मैंने कहा तुमने क्यों छुड़वाया हमको, हमें नहीं छोड़ना था। और गुस्से में तो मैं जानती हूँ कि जब समझ में आ जाएगा तो दुनिया छूट जाएगी। बाद में लोगों ने 3 साल मनाया तो वापस जाने का नहीं सोचा, लेकिन शुरू में क्रोध में छोड़ दिया था। मुझे इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था कि घर के लोग भी चिंतित थे कि ये कैसे कहीं से हटोगे मुझे, क्योंकि लाड़ प्यार का परिणाम है। आपको क्यों बताती हूँ, ज्यादा लाड़ प्यार में रखा जाए तो ऐसा हो जाता है। हमारे मुंह पे गांव के लोग कह देते थे, अरे ये 8 दिन में नहीं आ जाए तो कह देना, इन जैसी वहां कहाँ रहेंगी। लेकिन एक दृढ़ संकल्प आ जाए फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं डाल सकती है। और आपको इसलिए कहा कि 5 इंद्रिय और मन को बस में करो। अभी कभी मान लो विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं तो सोचो नरकों में तो कितनी विपरीतता सही है। एक राजा की सेज लगाता था, एक नौकर फूलों से सजाता था, लेकिन एक दिन राजा, उसने सोचा राजा तो रोज सोता है, 2 मिनट को मैं लेट कर देखूं, और अच्छी सेज थी, उसे नींद आ गई। और इतने में राजा आ गया। राजा ने उसे बहुत कोड़े पिटवाए, बहुत पिटवाया, और वो हंस रहा था। राजा बोले हंस क्यों रहा है? कहने लगे मैं एक दिन सोया तो राजन तुम मुझे कोड़े पिटवा रहे, तुम रोज सोते, तुम कितने पिटे जाओगे, तुम कितने पिटोगे? मैं आपसे ये नहीं कहती कि आपको संसार के भोग मिले हैं, मत भोगो, लेकिन कम से कम स्पर्शन इंद्री का
थोड़ा सा संयम रखो। डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, पैसा भी दे आते हो, अपना खून तक दे आते हो उसे, और क्या करते हो, जो कह दे शुगर है तो पूछते हो कि काहे की शुगर है, तुमने क्यों बताई। तुम उसे खून देकर आते हो, जो बताता है कि बीपी हाई है, शुगर है, जो भी, तो आपको जो परहेज बताता है वहां करके आते हो। हमारे आचार्य कहते हैं कि 6 रसों का त्याग करो, शरीर का बैलेंस अपने आप अच्छा बना रहेगा। देखो, मानसिक रोग पहले होते हैं, शारीरिक रोग बाद में होते हैं। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। लोग कहते हैं शारीरिक पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। अरे शारीरिक पीड़ा हो तो भी कोई आत्मघात नहीं करता है, लेकिन मानसिक यातनाएं हो तो लोग आत्महत्या कर लेते। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम पापों की हत्या करेंगे, क्योंकि हम जिन कर्मों ने हमें, जिन वासनाओं ने हमें बसने नहीं दिया आज तक अपनी बस्ती में। अपनी बस्ती कौन सी है? मोक्ष। तो आप 5 इंद्रिय और मन को वसन में करेंगे और 5 स्थावर और तरस हिंसा का त्याग करेंगे, क्योंकि 6 काय के जीवों का रक्षण करना है। आज नियम लेकर जाना कि यदि हम व्यर्थ में बहुत लॉन बगीचा नहीं लगवाएंगे, ताकि रोज हर 3-4 दिन में उनकी 10 दिन में कटिंग कराओ। सोचो उसमें कितने त्रस्त जीव हैं, तुम्हें जाना तक नहीं उस लॉन में, लेकिन नहीं अच्छी लगेगी। कभी चले जाएंगे, आपके कोई हाथ पैर काटे तो कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, स्पर्शन इंद्री के लिए, रसना इंद्री के लिए। कभी आपने सोचा जो चीजें आपको चाट पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, बाजार की कुछ भी चीजें अच्छी लगती हैं, उनमें यदि झांक कर देखोगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। गर्मी के दिन है और किसी लेबर को पसीना आ रहा है तो वो हाथ धोएगा क्या? मैंने कई बार देखा है, सर्दी के दिन हो, साफ करके बढ़िया उसमें मोन डल जाता है, आप बड़े स्वाद से खाते हो। नाली का पाइप किधर से निकलता है? नल का पाइप नालियों के पास से गुजरता है, और कहीं लीकेज हो तो पानी बड़ा स्वाद आता है। माता जी नल का पानी मुंह चढ़ाए ना, हमने कहा नहीं नल का नहीं, नाली का पानी मुंह चढ़ाए। और फिर कहते हो माता जी फिल्टर का सारे तत्व तो निकल गए, फिल्टर में बचा क्या तुम्हारे पास? हमें शरीर को जो तत्व देते थे, अब एसी में बैठ जाते हैं अपन। लेकिन आजकल घर ऐसे होने लगे, वातावरण ऐसा होने लगा, सबके घर एसी चलते हैं, तो इतनी गर्मी हो गई, इतनी वाहन उनका प्रदूषण हो गया, आज हम अच्छे वातावरण में नहीं जी रहे। तो ध्यान रखना, घ्राण इंद्री के कारण हमने कहा जो आपकी सुगंधित के लिए जो जीवों को मारा जाता है उसको एक बार देख लोगे तो मेरी गारंटी उसको कभी तुम उपयोग नहीं करोगे। कितनी कितनी बार सलाइयां उनके गर्भाशय में डाली जाती हैं, गरम गरम तड़प जाते हैं, वो रक्त उन्हें श्राव वो रस छोड़ते हैं, उसकी आपको परफ्यूम बनती है और आप खुश होते हैं कि कभी भी ऐसी चीजें मत लेना, क्योंकि तुम्हें बाहर की सुगंध की जरूरत है। यदि अंतरंग में संयम लाओगे तो तुम्हारे शरीर से वो सुगंध निकलेगी, तीर्थंकर के शरीर से निकलती जैसे। आपने देखा होगा कभी किसी संयमी के पास आप बैठ जाओ तो मन नहीं करता उठने का, क्यों? क्योंकि उसका आभा मंडल, उसके शुभ कहते हैं उसका वातावरण आपको प्रभावित करता है। एक बार एक मछुआरिन और फुलवारन की दोस्ती थी और उसका पति भी आया हुआ था। दोनों फुलवारन के यहाँ गए और कहते हैं फुलवारन ने फूल बिछाए उसके लिए। 12 बजे रात को देखने आई, अच्छे से सो गई कि नहीं मेरी सहेली, वो तो तड़फ रही थी। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरी मछली की टोकरी ला के रख दो, नींद नहीं आ रही उसके बिना, और ये फूलों की तो बहुत बड़ी बदबू आ रही है, इसे हटाओ। तो आपको पता है एक सुगंधी के वाले मार्केट में एक मछुआरा गया
और उसका गया था इसलिए कि लोग कहते हैं बड़ा सुंदर, सुगंध का बाजार में जाके सुगंध लूं, लेकिन वो तो थोड़ी दूर गया और बेहोश हो गया। लोगों ने बढ़िया से बढ़िया इत्र ला कर दिए कि इससे इसकी बेहोशी हट जाएगी। उसे जरा सा होश आया और कहने लगा तुम लोग मुझे मार डालोगे क्या, मेरे मित्र को मिलाओ। उसका मित्र भी उसे ढूंढते ढूंढते आ गया और कहने लगे भाई साहब आप लोग क्या कर रहे हो। कहने लगे बेहोश हो गया, इसी सुगंधी दे रहे हैं ताकि होश आ जाए। कहने लगे भाई साहब इस दुर्गंध से मर जाएगा, इसकी सुगंध मैं जानता हूँ। आप समझ गए। वो भी मल की टोकरी ले आया, गंदगी की टोकरी ले आया, उसके पास रखी। वो बोला वाह क्या परफ्यूम है, क्या सुगंध है। आपको लग रहा होगा कि माता जी ये भी कोई सुगंध होती है। अरे सुअर को देखो जो नाली में आनंद आता है वो तुम्हें स्विमिंग पूल में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए वही चीज अच्छी है। हम भी यदि वासनाओं की सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। पुस्तकें तो मिल गई, अब पढ़ना भी सीखो। असंयम की काल कोठरी में कई जन्मों से गुजारी है तुमने जिंदगी, अब संयम की सीढ़ी पर चढ़ना भी सीखो। अब संयम की सीढ़ी पर चढ़ना भी सीखो। कोई एक व्यक्ति 40 साल से आलू नहीं खाता था, मंदिर जाता था, रात्रि भोजन नहीं करता था। मैंने कही वाह भाई साहब आपके कितने अच्छे भाव हैं, क्या आपका पुण्य, आपने क्या संयम लिया है। कहने लगे क्या बताऊं, एक महाराज के चक्कर में फंस गया था, चक्कर में फंस गया, 60 साल से छोड़ रखा है। आप लोग भी अपने छोटे छोटे नियम, बड़ी खुशी है कि मुरादाबाद में छोटे छोटे बच्चों ने भी मीठा छोड़ रखा है। किसी ने भादों के महीने में, किसी ने 4 महीने के लिए आलू छोड़ रखे हैं, किसी ने सारे जमीन कंद छोड़ रखे हैं। बहुत बहुत संयम आप लोगों ने ले रखे। आप सबको मेरा आशीर्वाद। लेकिन उससे बड़ा संयम अपने मन में राग द्वेष प्रणति मत लाने देना, क्योंकि वास्तव में उत्तम संयम के धारी जो होते हैं वो आप सबको पता है। असंयम, देश संयम, सामायिक आदि चरित्र और यथाखात चरित्र जो प्राप्त करते हैं वो साक्षात वेदी में विराजमान है। जो कुछ छोड़ता है उसे कुछ मिलता है, जो कुछ कुछ छोड़ता है उसे कुछ कुछ मिलता है, जो सब कुछ छोड़ता है उसे सब कुछ मिलता है। तो मैंने कहा कि हम बेचारे नहीं हैं, आपकी मर्जी नहीं हो तो जिंदगी भर उसी कबूतर खाने में रहना पड़ेगा आपको। हमारी मर्जी नहीं हो तो हम दूसरे दिन चले जाएं आपके गांव से। तो ध्यान रखना, संयमी जाता है तो चंदन से जलाया जाता है, संयमी जाता है तो महोत्सव पूर्वक जाता है। उसके पीछे उसकी गर्दन ही कहती तुम भी मेरे पीछे पीछे आना, और असंयमी की गर्दन लेटने के कारण कहता है कि मैं ऐसी गलती करते किए जा रहा हूँ, तू मेरी जैसी गलती करके मत जाना। तो आज सबको यही आशीर्वाद है, जिस बिन नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग की में, एक घड़ी मत विसरो, करो जस आई जब मुख बीच में। क्या पता मौत कब आकर सब कुछ छीन ले। और देवता संयम के कारण इस मनुष्य गति को पाने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। तो घर में भी अपने मन को प्रशस्त रखो। यदि विपरीत परिस्थितियां हैं तो सोचो मेरी परीक्षा की घड़ी है, परमात्मा आप पर पत्थर पड़े थे तब भी आप विचलित नहीं हुए थे। मुझ पर 2-4 बातों के प्रहार होंगे तो मैं मजबूत निकलूंगा। आप मुझे कायर मत समझना, मैं कर्मों पर विजय पाकर आपकी तरह आपके बगल में विराजमान होऊंगा। यही पुरुषार्थ हमारा और आप सबका हो, और एक दिन हम भी संयम में धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने सामयिक और छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि आदि संयम को पाकर एक दिन यथाख्यात संयम को पाकर वास्तव में परमात्मा बने। आप सबको मेरा यही शुभाशीष।